सारी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, थोड़ी थोड़ी करते हैं, क्योंकि पहले हम सारी करते थे, लेकिन फिर मैंने देखा वो काफी बड़ी हो जाती है, 1-1 घंटे की होती है वीडियो, तो वो कोई फिर देखता नहीं है. Now let us go back to this exercise about rational number. I'll just share the screen. अब इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये कह रहा है यूज द नंबर लाइन टू कंपेयर द नंबर्स. कंपेयर हो गई, उनका हमें तुलना करना है, हमें देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है. सो अब ये नंबर लाइन है, इसमें दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स. क्यों? क्योंकि ये तो ऐसे, तो अगर सिर्फ ये देखोगे तो ये तो इंटीजर्स हैं, लेकिन ये जो है, ये दो नंबर्स, दीज आर मिक्स्ड नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर. जैसे 0.6 तो क्या है, एक फ्रैक्शन है, इट इज लेस देन, इसका वैल्यू इज लेस देन 1, इसीलिए ये 0 और 1 के बीच में है. यहाँ पे 1 से कम है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो रेड डॉट है. और जो 2.4 है नेगेटिव, बेशक नेगेटिव है, नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है 0 से लेफ्ट में, लेकिन जो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है वो तो 2.4 है. तो 2.4 क्या है, दैट इज ए मिक्स्ड नंबर. मिक्स्ड नंबर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक होल नंबर है, दिस 2 इज ए होल नंबर, प्लस 0.4 इज ए फ्रैक्शन. तो यू आर एडिंग 2 एंड 0.4. 0.4 हम के साथ हम जो वंस का प्लेस है उसमें हमेशा 0 लिखते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ मिक्स्ड नंबर, एंड दिस कैन बी रिटन एज ए इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. फॉर एग्जाम्पल -2/4 है, इसको p अपॉन q की शक्ल में बताओ मुनीश. सर -24/1. बाई 1 नहीं, बाई 10. क्योंकि अगर -20, अगर या तो आप कह सकते हो -2.4/1, लेकिन हमने p अपॉन q में क्या बोला, हमने कहा कि बोथ हैव टू बी इंटीजर्स. अब ये -2.4 जो है, ये तो इंटीजर नहीं है, तो हमारे को इसको इंटीजर बनाना है. सो मैं क्या करूंगा, मैं 2.4 को डेसिमल हटाऊंगा, और जब डेसिमल हटाऊंगा मैं लिखूंगा 24, और क्योंकि एक प्लेस के बाद डेसिमल है तो मैं एक 0 नीचे लगाऊंगा, दैट मीन्स 10 लगाऊंगा. और क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ में लिखूंगा. सो नाउ -24/10 बिकम्स ए, ये रैशनल नंबर की शक्ल दे रहा है, क्योंकि 24 जो है दैट इज एन इंटीजर, 10 है वो भी इंटीजर है. ओके सर मैंने वो जो पॉइंट था सर, मैंने वो पॉइंट ही नहीं देखा था सर, सॉरी सर. हाँ, सो ये ध्यान देना है, इज -2.4. दिस कैन बी रिटन एज -24/10 अगर रैशनल नंबर का शक्ल देना है. Now the question says complete the statement on the number line -2.4 is to the, तो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे. 2 पॉइंट जो -2.4 है ये 0.46 के लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में. तो इसको लेफ्ट सिलेक्ट करता हूं. क्यों? क्योंकि ये इसके लेफ्ट में. और हमें नंबर लाइन पे ये हमने सीखा है कि जब भी हम राइट की ओर जाते हैं तो वो नंबर बिकम्स ग्रेटर, उसका वैल्यू बढ़ जाता है, और जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो उसका वैल्यू बिकम्स लेस. सो -2.4 जो है इट इज लेस देन 0.6. तो लेस देन का ये सिंबल है. तो फिर ये क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द इनइक्वालिटीज इज ट्रू. अब आपके पास ये दो ऑप्शन है, तो कौन सा ट्रू ऑप्शन है, ए और बी? हाँ, ए इज करेक्ट. सो हम ए को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ये जो चेक बटन है इसको क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमने इस एक्सरसाइज में देखा जो नंबर लाइन है, इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल वी कैन ऑल्सो मेक इट
वर्टिकल, जो स्टैंडिंग लाइन है उसको हम वर्टिकल बोलते हैं। और यहाँ पे 0 ये रहा, यहाँ पे 0 है, और एक नंबर है 1/6 और दूसरा है -3/4। अब इन दो में से बड़ा कौन सा है? विच इज लेस एंड विच इज मोर? दो नंबर्स हैं, वन इज 1/6 एंड अदर इज -3/4। Sir, -3/4. Which is bigger? Which is greater? शाबाश, कौन बताएगा? अभी आपको ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा लग रहा है कि यहाँ पे तो 3 है। ये बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? सर ये 1/6 सबसे बड़ा है। हाँ, क्यों बड़ा है? सर क्योंकि वो पॉजिटिव है और -3 वाला वो नेगेटिव में है, इसलिए वो 1/6 बड़ा है। हाँ, क्योंकि 1/6 जो है बेशक वो फ्रैक्शन है, उसका वैल्यू 0.6 है, सॉरी 0.6 नहीं है। 1/6 को अगर पॉइंट में लिखना हो, चलो 1/6 कौन बताएगा डेसिमल फॉर्म में? ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसकी क्या शक्ल है? फ्रैक्शन फॉर्म। अगर मैं बोलूं इसको चलो डेसिमल फॉर्म में बताओ, शाबाश, who will tell me? Sir, 16/10. 16/10 कैसे हो जाएगा? 16/10 अगर होगा वो तो 1.6 हो गया। हमने क्या सीखा है कि जब हमें डिनोमिनेटर में 10 हो या 100 हो या 1000 हो, तब तो इजी होता है डेसिमल बनाना। जितने 0 है उतने हम, निधि अपना माइक ऑन करो। आप आपने ईयरफोन नहीं लाया अभी निधि? एक ईयरफोन लाओ ना, फिर वो स्पीकर से वापस आवाज, मेरी आवाज नहीं तो वापस एक होती। तो अब फ्रैक्शन फॉर्म में, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ तो नीचे 10 या यहाँ 6 है नीचे, तो हम इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कौन बताएगा? शाबाश। इसी नंबर को, बीच में इक्वल का साइन है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होना है, सिर्फ शक्ल चेंज होनी है। तो मेरे को सेम नंबर Sir, डेसिमल फॉर्म में, 1.6. नहीं 1.6 कैसे होगा? देखो 1/6 जो है दैट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। और हमने प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर इज स्मॉल, डिनोमिनेटर इज बिगर। दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। तो आप इसको 1.6 बोलोगे, वो तो आपने उसका वैल्यू 1 से भी ज्यादा कर दिया। शाबाश, ये तो बड़ा सिंपल है। व्हाई डू यू गेट कंफ्यूज्ड? किसी नंबर को भी 1/6 क्या होता है? 1/6 का मीनिंग क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 6। तो लॉन्ग मेथड से देख लो। अब 1 6 से छोटा है, ऊपर डेसिमल लगाओ, इसको 0 मिलेगा। 6 1s are 6, रिमाइंडर इज 4। अब हमने डेसिमल ऑलरेडी ऊपर दिया है कोशेंट में, इसको हम ऑटोमेटिकली 0 देख सकते हैं। तो 6 6 are 36, फिर 4, फिर 0 मिलेगा। तो ये 6 6 6 चलते ही जाएगा। इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल जो है ये आगे जाके टर्मिनेट नहीं होगा, एंड नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या है? 0.16। फिर बेशक 6 6 6 और जो रिपीट होता है, अब डिजिट कौन सा रिपीट हो रहा है? 6। तो हम कैसे लिखते हैं? जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार डालेंगे। 1 के ऊपर बार नहीं डालेंगे, 6 के ऊपर बार डालेंगे। तो इसका डेसिमल फॉर्म है 0.16 बार। बार का मतलब है कि ये जो 6 है डिजिट, ये इट कीप्स ऑन रिपीटिंग।
फिर बाहर हटा सकते हैं, लेकिन आगे हमें डॉट 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 दिखाना है। और अगर कोई बोलेगा अच्छा इसको आप 2 प्लेसेस तक ही दिखाओ, इसको राउंडिंग करो, राउंडिंग हमने सीखा था, राउंडिंग एंड एस्टिमेशन, इसको राउंडिंग करो ओनली अप टू 2 प्लेसेस, दैट मींस 2 प्लेसेस के बाद जो ये 6 है इसको हम भूल सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इतना ही, यही आंसर आएगा। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, अब जब इसमें, अब जैसे भी मुनीश ने ठीक बोला कि 1/6 जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि उसके आगे कोई साइन नहीं है, और जो 3/4 है ये नेगेटिव है। दिखने में तो ये बड़ा है, अगर मैं इसको बोलूं अच्छा चलो -3/4 को डेसिमल फॉर्म में लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, -3, और जो 3/4 है, 3/4 किसके बराबर होता है, 0.75। So I can write this as -3.75. That means 1/6 and -3.75. ये दिखने में तो बड़ा लगता है, अरे ये तो 3 है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव में इसको हम इससे कम मानते हैं, यानी कि 0 से जब हम डाउनवर्ड जाते हैं तो वैल्यू कम होते जाती है। सो नंबर लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो राइट में जब हम जाते हैं वैल्यू बढ़ती जाती है, जब लेफ्ट में जाते हैं वैल्यू कम होती है। और अगर नंबर लाइन वर्टिकल है तो जब हम 0 से ऊपर जाते हैं तो वैल्यू बढ़ते जाती है, और 0 से जब हम नीचे जाते हैं, नीचे मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वैल्यू कम होते जाते हैं। तो इसका अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जब आप इसको एक्चुअली खुद एक्सरसाइज करोगे तो आपको ये जो ये है इसको सिलेक्ट करना है। तो 1.6 इज अबव, दिस मीन्स 1.6 इज ग्रेटर देन। ये क्या बन गया, एक स्टेटमेंट बन गया। और अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे इस स्टेटमेंट को, तो हम लिखेंगे 1/6, जो ये ग्रेटर देन है इसका हमारे पास सिंबल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चेक करते हैं, तो ये करेक्ट है। तो ये हमारे देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज 1.93। ठीक है, तो ये 1.93 आप फिर से खुद कर सकते हो। इसमें ये एक पहला लिंक है, फिर सेकंड लिंक है, 3 4 क्वेश्चंस है, जस्ट टू कीप यू प्रैक्टिसिंग डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो इससे आपको प्रैक्टिस मिलेगी, तो आप इसको करते रहना। उसके बाद हम देखेंगे 1.94, रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। सो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आज, रैशनल नंबर, आप लिख सकते हो कॉपी में, रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स और 2 रैशनल नंबर्स। यानी कि अगर मैं एक फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करूं, मान लो ये 0 है, 1 2 -1 -2, ये हमने किया था क्या, विशाल, हमने किया ये रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर? सो अब अगर मैं कहता हूं अच्छा यहाँ एक नंबर 2 है और एक नंबर 3 है, मैं कहता हूं मेरे को इसका एक बीच का नंबर चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए, सेंटर का।
इन दोनों के बीच का मिडिल नंबर, तो कौन सा नंबर होगा? सर 2.5. 2.5. सो कैसे, हाउ डू वी फाइंड द मिडिल नंबर? दो नंबर्स के बीच का नंबर, मिडिल नंबर. इफ वी हैव टू नंबर्स, उसके बीच का नंबर कैसे मिलेगा? सर जैसे हम 0 और 1 के बीच में देखते हैं तो 0.5 आता है, ऐसे ही 2 और 3 के बीच में देखा तो 2.5 आया. सो हाँ, दैट इज करेक्ट. सो हम जो बीच का नंबर होता है, दो नंबर्स के जो बीच का नंबर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, या तो हम लिखो कॉपी में, एक वर्ड है मीन, MEAN, या उसको मीन कहते हैं, या उसको हम एवरेज कहते हैं. सो अगर तो मिडिल पॉइंट चाहिए, बीच का नंबर चाहिए, दैट मीन्स इन दो नंबर्स का वी आर ट्राइंग टू फाइंड द मीन और द एवरेज. एंड हाउ डू वी फाइंड मीन? हम इन दो नंबर्स को पहले ऐड करते हैं एंड देन उनको डिवाइड करते हैं बाय द टोटल जो नंबर्स हैं. हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है. सो वी विल डिवाइड इट बाय 2. सो इसका मीन क्या होगा? मीन बिटवीन 2 and 3 will be 2 plus 3 divided by 2, which is equal to 5 upon 2. This is your rational number. And if you want to write it in the form of decimal number, then it becomes 2.5. So this is a decimal number, this is a rational number. तो यहाँ का जो बीच का नंबर होगा, ये वाला, अगर तो रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो देन आई विल राइट दिस नंबर एज 5 upon 2, ये वाला. ओके, तो ये तो हो गया कि अगर हम किसी नंबर के बीच का नंबर, अगर अब मैं आपको कहता हूं ओके सेम है, सपोज आई हैव 0 1 2 3, अब मैं कहता हूं जो ये दो रैशनल नंबर्स हैं 2 and 3, 2 and 3 are rational number because 2 I can write as 2 upon 1, 3 I can write as 3 upon 1. इनके बीच में अब मेरे को दो रैशनल नंबर्स चाहिए. I want two rational numbers, any two rational numbers. मान लो यहां पे और यहां पे. तो how will we find any two numbers? लेकिन वो दो नंबर इन दो रैशनल नंबर के बीच में आना चाहिए. कहीं भी आ सकता है, वो यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, एज लॉन्ग एज वो इन दो के बीच में. सर सर 2/2 और 2/9. 2/2, 2/2 क्या होता है? 2/2 तो 2/2 इज इक्वल टू 1. वो तो यहां आ गया. भाई आप साथ में हमेशा वैल्यू देखोगे. अगर आप 2/2 कहते हो, 2/2 तो 1 होता है, और 1 तो यहाँ पे है. 2.3. नहीं, आपने 2.3 तो ठीक बोला, बट दैट इज ए डेसिमल फॉर्म. आई एम सेइंग गिव मी, द क्वेश्चन इज गिव मी, और नॉट गिव मी, चलो फाइंड, ऐसे लिखते हैं, फाइंड. सर 2/3. वेट, find two rational numbers. To find two rational numbers between 2 and 3, ये क्वेश्चन है.
शाबाश, बताओ। कौन बताएगा? अब निधि कह रही है 2/3। 2/3 कहाँ होगा? 2/3 तो फिर से प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसका वैल्यू इज लेस देन 1। वो तो कहीं इसके और इसके बीच में होगा 2/3, यहां नहीं होगा। So how will we find two rational numbers between another two rational numbers? Because 2 is also a rational number, ये मैंने यहां लिखा है। 3 is also a rational number, वो मैंने यहां लिखा। अब इन दो के बीच में I have to find two rational numbers. So एक मेथड है जो हमने अभी देखा, which is the method of finding mean, ये वाला। ये मेथड तो हमको पता चल गया, तो ये तो हम यूज ही कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? हम पहले इन दो के बीच में, इसको मैं मिटा देता हूं। अब दो नंबर हैं 2 और 3, इनके मैं बीच का नंबर निकालता हूं। वो हमको मिल गया था पहले 5/2। कैसे मिला था? इन दोनों को ऐड किया था, डिवाइडेड बाई 2। तो 3 + 2 is 5, तो ये बीच का नंबर मिल गया 5/2। तो ये तो यहां मिल गया। अब मैं इस नंबर, मान लो इस नंबर का नाम मैं रखता हूं A। अब मैं A और 2 के बीच का नंबर, फिर से मीन, फिर से एवरेज फाइंड करता हूं। वो कैसे मिलेगा? यहाँ पे क्या नंबर है? यहाँ पे है 2, या 2 बोलो या 2/1। ये क्या नंबर है? 5/2। तो अब इन दो का एवरेज निकालो या मीन निकालो। कैसे निकालेंगे? फिर से इन दो को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हम उनको, जो आंसर आएगा उस आंसर को पूरे 2 से फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि फिर ये दो ही नंबर है, एक ये है और एक ये है। चलो अब मेरे को करके बताओ, देखता हूँ कौन करेगा। एक नंबर है 2/1 और दूसरा है ये बीच वाला, विच इज योर 5/2। अब इनका मेरे को एवरेज करो, फाइंड मीन और एवरेज। शाबाश, करो जल्दी से कॉपी में, सब लोग ट्राई करेंगे। देखो, जो आपकी क्लास है ना, 6th 7th 8th, इसको हम बोलते हैं मिडिल लेवल। ये जो मिडिल लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको, you should not think about marks and exams. You should think about strengthening your concepts. आपके सारे concepts, fraction, percentage, rational numbers या geometrical concepts, वो concepts एकदम strong हो जाने चाहिए। जब strong होंगे उसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चन हो, फिर 9th 10th ईजी हो जाता है। इसलिए 6th 7th 8th में सिर्फ फोकस रखना चाहिए कि मैं बार बार अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर दूं। शाबाश। ये तो हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा था। अगर ये एक फ्रैक्शन है और एक फ्रैक्शन है, इन दोनों को ऐड करना है, तो 2/1 + 5/2। कैसे ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को? सर 7/3। नहीं, आपको भूल गया है कि जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, we can सर add 3.5। only like fractions। या तो इनको पहले like fractions बनाओ। और like fraction कैसे बनाते थे? like fraction का मतलब ही था कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। या तो इसको भी नीचे 2 करो, या कुछ भी करो, 4 करो, इसको भी 4 करो, इसको 8 करो, इसको भी 8 करो।
फिर आप जैसे अगर मैं लिखता हूं 2/8 प्लस 5/8, चलो मेरे को पहले ये बताओ ये क्या आंसर आएगा? 7/8। हाँ, जब ये लाइक फ्रैक्शंस बनते हैं, लाइक फ्रैक्शन होता है जब डिनोमिनेटर सेम है, तब हम जब ऐड करते हैं हम सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करते हैं, वो कॉमन बन जाता है। कॉमन हम 8 रखते हैं, 5 + 2 7, so 7/8 is the answer. But in this case these are not like fractions, so how will we make like fraction? एक तरीका है, सर हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है सर। हाँ, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम, एल को चलो भूल जाते हैं, सीएम मीन्स कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसका और इसका एक कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। उसका एक आसान तरीका है, अगर एलसीएम याद ना भी आए, आप इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करना है, क्योंकि हमारे को इसका वैल्यू नहीं चेंज करना है। जो 2/1 है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। सो मैं 2/1 को क्या करता हूं, इस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, और 5/2 को क्या करता हूं, दोनों को इसके डिनोमिनेटर से यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करता हूं। उसका क्या फायदा हो गया कि ये वाला जो फ्रैक्शन है ये बन गया 4/2 और ये वाला बन गया 5/2। अब देखो आप, अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब इनको ऐड करना आसान है, 9/2। सो जब हमने देखा कि हमने बेसिकली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मीनिंग ही है, हमने उनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर दिया। तो उसका एक मेथड है सेम करना, मींस उनका कॉमन मल्टीपल ढूंढ करना, या आप उसको बाद में उसको लीस्ट काउंट भी कर सकते हो। तो वही एलसीएम होता है। अगर एलसीएम मेथड याद है तो इन दोनों का एलसीएम निकालो, विच इज 2। तो अब मेरे को बताओ इनका इन दो नंबर का फाइंड द एवरेज। व्हाट विल बी द एवरेज? सर 3.5। कैसे 3 नहीं, मुझे रैशनल नंबर में ही बता दो, पॉइंट डेसिमल फॉर्म में बाद में देखते हैं। सर 7/2। 7/2 तो सिर्फ आपने ऐड किया, आपने 2/1 प्लस 5/2 को ऐड किया, 2 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 1 इज 2, 2 into 2 4 प्लस 5 इज 9/2। लेकिन एवरेज मींस 9/2 को फिर से 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये दो नंबर है ना, एक ये है एक ये है। सो डिवाइड बाई 2 मींस मल्टीप्लाइड 1/2, which is 9/4. So this is the average. 9/4 is the average or the mean between these two numbers. That means अगर हम नंबर लाइन पे जाएं, 2/1 कहाँ था, ये 5/2 कहाँ था, ये, और इनके बीच का नंबर मेरे को मिल गया 9/4। सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसके इन दो के बीच में, मान लो रेड पेन से दिखाता हूं, यहां पे दिस इज माय 9/4। सो नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, आई हैड टू फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 ये था, 3 ये था, इन दो के बीच में मैंने दो रैशनल नंबर्स फाइंड किए। पहले इन दो का मैंने मीन निकाला तो ये मिल गया, फिर इन दो का मीन निकाला तो ये मिल गया। सही है ना, समझ में आ रहा है सबों को? यस सर। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो वो थम्स डाउन का आइकन क्लिक कर सकते हैं, सो आई कैन गेट टू नो कि अच्छा इसको समझ नहीं आया।
अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाएं, अब मैं कहता हूं फाइंड 2 के बदले मैं कहता हूं फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये नंबर 5/2 और 3 के बीच का भी एक नंबर यहां पे एक और मीन फाइंड कर सकता हूं, तो 3 नंबर हो जाएंगे। सो ऐसे करते करते मैं आई कैन फाइंड लॉट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। अगर अब मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, जूम करके दिखाता हूं, सपोज ये 0 है, ये 1, ये 2। अब मैंने या हम 2 और 3 की ही बात करते हैं। ये 1, 2, 3, और यहाँ पे 0 है। ये नेगेटिव डायरेक्शन तो लेफ्ट में है। अब 2 और 3 के बीच में मैंने एक नंबर फाइंड किया, फिर उनका मिडिल नंबर तो एक और किया, इन दो के बीच का नंबर फाइंड किया तो वो यहाँ आ गया। फिर मैं फिर से कर सकता हूँ, इन दो के बीच में तो यहाँ आ गया, इन दो के बीच में यहाँ आ गया, इन दो के मिडिल नंबर, इन दो का एवरेज, फिर इन दो का एवरेज, फिर इन दो का एवरेज। ऐसे करते 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 आई कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर्स। इनके बीच के बहुत सारे रैशनल नंबर्स आई कैन फाइंड। कितने रैशनल नंबर आई कैन फाइंड? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिनकी गिनती नहीं है। इतने नंबर्स, इतने रैशनल नंबर्स आई कैन फाइंड बिटवीन 2 रैशनल नंबर। कैसे? हर हर जो भी मेरे को नंबर मिलेगा बिटवीन ये और ये, इसके बीच का नंबर फाइंड किया, ये और ये इसके बीच का फाइंड किया। तो एक तो ये मेथड है। क्या मेथड है? बाय फाइंडिंग एवरेज और मीन। हर दो नंबर के बीच में बीच का नंबर फाइंड किया, फिर और बीच का किया, फिर और बीच का किया। तो ऐसे हम काफी सारे नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो ये मेथड है ये थोड़ा सा लॉन्ग है, लेंथी है, लंबा मेथड है, क्योंकि आपको हर बारी मीन निकालना है, हर बारी मीन निकालना है। सो इसका एक छोटा तरीका भी है, वो हमको देखना पड़ेगा। एक स्मॉलर मेथड है, शॉर्टर मेथड है। वो जब अभी आप देखोगे आप बोलोगे अरे ये तो बहुत सिंपल है। अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको जल्दी से, उसके बाद फिर हम आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो इस एक्सरसाइज को एज होमवर्क। पहले मैं दिखाता हूँ शॉर्टर मेथड क्या है। शॉर्टर मेथड, फिर से मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई 0, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5। नाउ फॉर एग्जाम्पल इस बारी हम चलो बिटवीन 3 and 4 देखते हैं। ये एक 3 है, एक 4 है। अगेन दे आर रैशनल नंबर बिकॉज 3 आई कैन राइट एज 3/1, 4 I can write as 4/1. और अब मैं आपको कह रहा हूं ओके फाइंड 4 रैशनल नंबर्स। अब क्वेश्चन थोड़ा बढ़ गया। फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब मुझे 4 रैशनल नंबर चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि 3 और 4 के बीच में मिडिल नंबर किया, फिर उस मिडिल के बीच में एक और मिडिल किया, फिर इसके बीच में किया, फिर इन दो के बीच में किया, तो 4 नंबर मिल जाएंगे। वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं इसको
3 के बदले इंस्टेड ऑफ 3 आई चेंज दिस नंबर इनटू सम इक्विवेलेंट नंबर। उसका वैल्यू चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इफ आई चेंज द वैल्यू फिर तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ये तो फिर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा या यहाँ चला जाएगा। सिर्फ उसकी शक्ल चेंज करूंगा। दैट मीन्स 3 को मैं इंस्टेड ऑफ 3/1 I can write this number as any equivalent fraction। इसका equivalent fraction क्या हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे मैं लिखूं 3/1 का equivalent fraction। equivalent fraction मुझे सर 6/3। हाँ? बताओ। सर 6/1। 6/1 वो तो उसका वैल्यू चेंज कर दिया तुमने। इक्विवेलेंट तब मिलता है जब मैं न्यूमरेटर को जिससे मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6/2 हो जाएगा। तो 3/1 इज इक्वल टू 6/2। और इसको मैं किसी और से, मैं इसको मान लो 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, फिर मैं नीचे भी 4 से करूंगा, तो ये बन जाएगा 12/4, 24/8, कुछ भी कर सकता हूं। तो ये सारे दीज आर ऑल इक्विवेलेंट, मतलब उनका वैल्यू सेम है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 24/8 है, अगर मैं आपको कहूंगा भाई 24/8 इस नंबर लाइन पे दिखाओ, तो वो तो जाके यहीं आएगा, क्योंकि 24 को आप 8 से डिवाइड करो, 8 3s are 24, 3 बोलो या 3/1 बोलो, वो तो वापस यहीं आ गया। सो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम, ओनली फॉर्म, ओनली शक्ल चेंज कर सकते हैं। सो उससे क्या फायदा मिला मेरे को? अब देखो कितना इजी हो गया। अब मैं 3/1 को अगर मैं 6/2 लिखूं, या इसको मैं 12/4 लिखूं, या 24/8 लिखूं, तो ये सारे नंबर यहां पे आएंगे 3 पे। इसी तरीके से 4 पे, 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? अब मैं 4 को 8/2 या अगर मैं इसको 16/4 16/4 या 32/8। अब आप देखो इसको इंटरेस्टिंग कैसा हो गया। अब जो 3 की शक्ल है, अब 3 के यहाँ देखो इक्विवेलेंट, और 4 के यहाँ देखो। अब मैं इनको, अगर मान लो मैं इसको 12/4 लिखूं, तो यहां भी मैं ऐसा नंबर ढूंढूं जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि 3 को मैं 12/4 लिख सकता हूं और 4 को 16/4 लिख सकता हूं। अब देखो ये एक जैसे हो गए ना, लाइक फ्रैक्शंस बन गए। ऊपर का वैल्यू तो ऑब्वियसली चेंज होगा, क्योंकि ये तो 3 है, ये तो 4 है, लेकिन उनकी शक्ल ऐसी बना दी कि डिनोमिनेटर सेम रहे। उसका क्या फायदा हो गया? दैट मीन 3 के बदले मैं 3 के बदले मान लो मैं ब्लू कलर से लिखता हूं। 3 के बदले मैं लिख सकता हूं 12/4, और 4 को लिख सकता हूं 16/4। अब बहुत इजी हो गया। अब इसके बीच में मेरे को 4 नंबर्स चाहिए थे, तो अब डिनोमिनेटर सेम रखता हूं, तो इसके बीच में मेरे को मिल जाएगा 13/4, 14/4, 15/4। क्योंकि डिनोमिनेटर तो मैंने 4 सेम रखा, सिर्फ न्यूमरेटर को बढ़ा दिया। यहाँ पे 12 था, मैंने 13/4, 14, 15, फिर 16, तो वापस 4 बन गया। तो मेरे को इसके बीच में 3 रैशनल नंबर्स मिल गए। अब लेकिन मेरे को 4 चाहिए थे, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको ये बड़ा वाला नंबर ले लेता हूं।
क्योंकि इसमें तो 3 ही मिल गए ना। अगर क्वेश्चन में होता 3 तब तो बस ये आंसर मिल गया था। अब मुझे 4 चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ये मिटा देता हूँ, बिकॉज 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 को मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ 3 upon 1 and 4 upon 1, I can write 3 as 24 upon 8. ये 24 upon 8 मिल गया, और 4 को I can write as 32 upon 8. अब तो बीच में मेरे को वो बहुत सारे नंबर मिल गए। क्या क्या? 25 upon 8, 26 upon 8, 27 upon 8, 28 upon 8, 29 upon 8, 30 upon 8, 31 upon 8. देखो कितने सारे नंबर मिल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको अगर सिर्फ 4 ही चाहिए था, आप 4 ही रखो, बाकी मिटा दो, ये मिटा दो। तो ये एक इजियर तरीका है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द मीन और एवरेज, हम उनका शेप चेंज करेंगे। शेप कैसा चेंज करेंगे? सो दैट डिनोमिनेटर सेम रहे, और उसके बाद बीच का नंबर आसान है, क्योंकि यहाँ 24 upon 8 है और ये 32 upon 8 है, तो बीच में मेरे को इतने सारे मिल गए। तो आज इतना काफी है। ये समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. So this is about finding rational number between two rational numbers. तो हमारा मेन टॉपिक क्या था आज? एक तो पहले ये था कि वी हैड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय रैशनल नंबर, और उसके बाद था फाइंडिंग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बड़ा बड़ा, फाइंडिंग, लिखो आप लोग भी कॉपी में, फाइंडिंग रैशनल नंबर, रादर रैशनल नंबर्स between two other rational numbers, या simply two rational, दो रैशनल नंबर्स आपको दिए, उसके बीच में you have to find other rational numbers. तो ये आज हमने पढ़ा। अब इसी का आप जब आप गूगल क्लासरूम में जाओगे तो आप देखोगे ये 1.94 है। तो अभी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अभी मैंने इसको असाइन नहीं किया। तो अभी मैं इसको असाइन करता हूँ यहाँ से आपके सामने, इसको एडिट करके इसको मैं असाइन करता हूँ, सबों के लिए कर लेता हूँ, फॉर ऑल द 3 क्लासेस। 3 मीन्स जो हमारे मैथ 6, 7 एंड 8। वैसे तो 6 के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, 6 को भूल जाते हैं। मैथ 8 एंड कहाँ गया, मैथ 7 एंड मैथ 8। तो इन दोनों क्लासेस को मैं असाइन करता हूँ, तो अब आपको ये दिखाई देगा। ये देखो अब डार्क हो गया ना। अब जब आप इस गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करोगे तो आपको ये दिखाई देगा। इसको बाद में आप क्लिक करना, और इसमें ये 2 लिंक्स मिलेंगे। तो इन दोनों लिंक्स को आपने प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बट उससे पहले अगर आप खुद भी करोगे तो और भी अच्छा होगा। यहाँ पे मैं इसके रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।